Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. This is your tutor Miss Javeria Maz and I am back with another video lecture yet very interesting and very easy but very much important. ठीक है जी. अच्छा, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम पार्ट 2 की. ठीक है. If you remember the previous lecture that I have uploaded yesterday for you all, हमने last equation derive की थी that was L R P. ठीक है जी, जब हमने थीटा सॉल्व कर लिया था और L इज इक्वल टू R क्रॉस P व्हेन वी हैवंट सॉल्व थीटा. बोथ आर करेक्ट बट यूज डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पर्पस व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगी. अच्छा, मैंने पार्ट 2 बाद में अपलोड करने का इसीलिए कहा था क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट देने वाली हूँ दैट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है जी. अब वो क्या है बेटा, पहले तो ध्यान में रखिए कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर ज़रूर सुनना है. अगर आपने आज का सिर्फ सुना, पिछला नहीं सुना होगा, प्रीवियस नहीं देखा होगा, तो यू माइट गेट कन्फ्यूज. नॉट माइट, यू डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज विद इट. सो प्लीज़ पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए ईजीली. अच्छा जी, हम ये कहते हैं, अगर आपको फिगर याद हो तो फिगर कुछ इस तरह की थी. फिगर दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. Origin, position vector r, that is radius even. This is particle p and this is its linear motion, so linear momentum and having theta with r. ध्यान में रखिए हमने ये r को यहाँ रीड्रॉ किया है. ठीक है जी. This is the angular momentum of the particle when it is moving in or possessing angular motion. ठीक है जी. या अब हम यहाँ बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे एक नई टर्म यूज़ करने जा रहे हैं. हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट से. भाई वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? व्हेन वी टॉक अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट तो जहन में रखिए सबसे पहली कंडीशन, वी यूज़ व्हाट? वी यूज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. वी यूज़ व्हाट? वी यूज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है जी. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यू ऑलरेडी नो वाई जेड और एक्स होता है. तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं. एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे आपका जेड है, ये आपका वाई है और ये जेड है. जहन में रखिएगा क्यों ये किस तरह ड्रॉ कर रही हूँ, ये भी मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ. यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे क्यों चेंज किया पहले एक्स ड्रॉ करने के बाद, जस्ट बिकॉज ताकि आप इस फिगर से उस फिगर को, पार्ट 1 वाली फिगर को कंफ्यूज ना करें, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड, लाइक एक ही टॉपिक चल रहा है. इसलिए आगे चलते हैं. अगर एक्स वाई जेड आर के कॉम्पोनेंट है तो भाई पी के कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे? पी के कॉम्पोनेंट्स होंगे पी एक्स इन एक्स डायरेक्शन, पी वाई इन वाई डायरेक्शन एंड पी जेड इन दिस डायरेक्शन. थोड़ा सा दोबारा देख लेती हूँ. ओके सॉरी, दोबारा गड़बड़ हो गई. यहाँ पे ये आपका z कंपोनेंट है, ये x है और ये y. दोबारा बता रही हूँ, ये इसलिए दोबारा मैंने प्रीवियस देख के किया क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मैंने कौन सा कहाँ ड्रॉ किया था. और यहाँ पर उसे दोबारा वैसे ही ड्रॉ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही टॉपिक का है ताकि आप फिगर से कंफ्यूज ना हो, इसलिए सेम ड्रॉ किया. अदरवाइज देयर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शंस टू ड्रॉ x in horizontal or vertical or in this direction. ओके जी. ठीक है जी, ये हो गया z कंपोनेंट. अच्छा, अब आगे चलते हैं. हम कुछ ड्रॉ करते हैं, सॉरी राइट करते हैं, लिखते हैं इस तरह. बेटा जहन में रखिए कि आर की जगह आप पुट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस पी एक्स आई. पी का एक्स कंपोनेंट आई यूनिट वेक्टर है, पी का वाई कंपोनेंट जे यूनिट वेक्टर है, पी का जेड कंपोनेंट के यूनिट वेक्टर है. ठीक है. अच्छा, आर की जगह एक्स वाई जेड क्यों किया? क्योंकि हमने आर को जस्ट यहाँ पे एक डिस्टेंस या उसको हमने पोजीशन वेक्टर शो किया तो उसको हम सिंपली एक्स वाई जेड की तरह लिख रहे हैं. ठीक है. अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. बेटा ये एक रूल है
कि जब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह सॉल्व होगा। एक्स कंपोनेंट सबसे पहले आएगा आपका p के साथ और फिर y के साथ, ठीक है जी। सॉरी, हम सॉल्व करेंगे किस तरह, i को i से, j को j से, k को k से। पहले i का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्व किस तरह करना है ये अब मेजर कंसेप्ट आ गया बेटा। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैट्राइसिस। क्या यूज़ कर रहे हैं? मैट्राइसिस। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर्स लिखेंगे i j k, ठीक है जी। i j k लिखने के बाद आप क्या करेंगे? लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले यूनिट वेक्टर लिखा, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखा, फिर हम p के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख दिए। अब इसे सॉल्व करने का वे क्या है? जब हम i यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो हम i की बात करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं इंक्लूड होगा और बाकी जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेट्स से y p z, और फॉर्मूले में ये इसी तरीके से सॉल्व होता है आपका डिटर्मिनेंट बेसिकली y p z माइनस पी वाई जेड पी वाई, ठीक है जी। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। हम सॉल्व कर रहे थे भाई इस तरह, आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, आई की बात करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका ये दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे। वाई पी जेड माइनस पी वाई जेड या जेड पी वाई, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज, आई कॉमन था, आई के लिए सॉल्व कर रहे थे, बाहर आ गया। फिर आएगा फॉर्मूले का प्लस, फिर हम बात करेंगे जे की, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल। अब जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो अब आएगा एक्स पी जेड एक्स पी जेड, या हम हम इस तरह लिखेंगे जेड पी वाई माइनस एक्स पी जेड, ठीक है जी। फॉर्मूले का प्लस, और अब जब के लिए सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल होगा। मैं इसको दोबारा आपको करके बताऊंगी ताकि आपके लिए डिफ़िकल्टी ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम के लिए सॉल्व करें, के पहले ही बाहर लिख लिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो एक्स पी वाई बाई एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। दोबारा बताती हूँ भाई, जब हमने आई के लिए सॉल्व किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर जब हमने जे के लिए सॉल्व करा तो सेकेंड रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल हुआ। एंड व्हेन वी सॉल्व फॉर के तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हुआ। इसको याद करने का क्या तरीका है? बहुत इजी है, लेकिन एक ट्रिक बता रही हूँ बेटा। याद रखिए फर्स्ट रो सब में कैंसिल होगी, लेकिन आई की बात करेंगे तो भाई पहला कॉलम चला गया, जे की बात करेंगे तो सेकंड कॉलम, के की बात करें तो थर्ड कॉलम। मतलब जहाँ पर जिस कॉलम की बात कर रहे होंगे वो कैंसिल हो जाएगा, जे के साथ सेकंड कॉलम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी इस तरह आएंगे कि आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और उनके दरमियान माइनस का साइन होगा। ये क्यों, किस लिए है? ये सिर्फ फॉर्मूले की तरह है, ये इसी तरह सॉल्व होगा कि यहाँ माइनस और बाहर प्लस आएगा, ठीक है जी। अब इस तरह हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास भाई ये बन गया L इज़ इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स और के आ गया, ठीक है जी। अब आपके पास ये एक चीज़ आ गई जो आपने जहन में रखनी है।
हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई ये जब आई का है तो एल एक्स या एंगुलर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में किसके बराबर होगा। भाई आई एक्स कॉम्पोनेंटली यूज़ हो रहा है तो हम लिखेंगे एल बराबर है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई के। एल वाई बराबर है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के। और एल जेड बराबर है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के। मतलब ये x का कंपोनेंट आ गया एंगुलर मोमेंटम का, ये y का कंपोनेंट आ गया और ये z का कंपोनेंट आ गया। वेरी सिंपल। अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा। अब वो किस तरह सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको पार्ट 3 में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर थर्ड पार्ट एज वेल, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एज ए MCQs भी आ सकती है, इवन फॉर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इवन फॉर योर एंट्री टेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हर टेस्ट के लिए वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आई विल मीट यू ऑल इन पार्ट 3 विद अनदर वीडियो लेक्चर बट विद द सेम टॉपिक। ठीक है, तो हमारा थर्ड वीडियो में इंशाल्लाह ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वो बहुत छोटा सा होगा क्योंकि उसमें हम सिर्फ ऐसा यूनिट ड्राइव करेंगे एंगुलर मोमेंटम का और उसकी डायमेंशन देखेंगे। ठीक है जी। ओके जी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।